हरियाणा में बीजेपी का जनसंवाद कार्यक्रम। सीएम के बाद अब मंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रम करके जनता की समस्याओं को सुनते नजर आएंगे। तो वहीं 2024 चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरे तरीके से जुटी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जनता के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है, हरियाणा सरकार के मंत्री भी फील्ड में अब जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे ताकि जनता को समझ सके, जनता की परेशानियों को समझ सके, जनता की क्या परेशानियां हैं उनके समाधान को लेकर निर्देश भी इस दौरान दिए जाएंगे। जितेंद्र चौधरी लगातार संवाददाता हमारे चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो वहीं चंडीगढ़ देखिए, अब जितेंद्र, अब सीएम के बाद जो मंत्री हैं अब वो भी जनसंवाद कार्यक्रम करते नजर आने वाले हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो करीब है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर इसे देखा जाए तो बड़ा रोमांचक ये हो रहा है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल संवाद कर रहे थे, अब तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी जनसंवाद करते नजर आएंगे। देखिए बसंत, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जनसंवाद की खबर भाजपा से जुड़ी हुई है, भाजपा सरकार के मंत्रियों से जुड़ी हुई है, मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गाँव में जाकर के लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। उस जनसंवाद में सरकार की योजनाओं को लेकर के जनमत संग्रह करने का काम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जा रहा है। अब मंत्री भी इसी प्रकार से जनसंवाद करेंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर मंत्रियों की जो भूमिका है उस भूमिका को लेकर के लोगों के बीच में वो जब जाएंगे तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे, और लोगों की अगर नाराज़गी है तो उसका सामना भी करेंगे। इसी के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी संगठन के तौर पर लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि सरकार, अगर हम बात करें, मनोहर सरकार 1 और उसके बाद गठबंधन सरकार है, तो ऐसी स्थिति में 9 वर्ष का जो वक्त हो चुका है उसमें जो एंटी इनकम्बेंसी के जो फैक्टर्स हैं, लोगों की नाराज़गी के जो फैक्टर्स हैं, वो चुनाव से पहले जान लिए जाए और उन पर जो है काम किया जाए, ताकि लोगों के मन में सरकार के प्रति जो भरोसा बना हुआ है उसे आने वाले चुनाव के अंदर भी कायम रखा जा सके, और उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो किसी प्रकार की शिकायत है, उसे समय रहते दूर किया जा सके। इसलिए युद्ध स्तर पर अब कह सकते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम जनता के बीच में देखने के लिए मिलेंगे। गर्मी के साथ पारा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन सियासी पारा हरियाणा के अंदर खास तौर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, विपक्ष आपके समक्ष कांग्रेस कर रही है, पदयात्रा अभय चौटाला कर रहे हैं, शहरों के अंदर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार जा रहे हैं। तो तमाम पार्टियां जो हैं वो इस तरीके से अपनी अपनी कमर कसते नज़र आ रही हैं, जो कि इस बात की बानगी है कि 2024 को लेकर के अभी से लोगों के पास जाकर के अपने लिए जनमत संग्रह करने का काम, लोगों को अपना बनाने का काम, उनके साथ अब और अच्छी बातें, एक लगाव, चाय के कार्यक्रम, ये तमाम चीज़ें जो हैं आने वाले समय में देखी जाएंगी। और इसी कड़ी में ये जनसंवाद अब केवल मुख्यमंत्री ना करके बल्कि सभी संगठन के लोग और सभी मंत्री जो हैं वो जनता के बीच में जाकर के करेंगे और उनकी समस्याओं का निपटान करने का काम किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सरकार की योजनाओं को भी लोगों तक पहुँचाने का काम इन जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से करने वाले हैं। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।